उम्र ज़्यादा नहीं थी जब मेरी शादी हुई थी। शादी होकर ससुराल आई। ससुराली रिश्तेदारों में मेरी एक नंद, शौहर और सास थी। ये लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे, मगर मेरी नंद हर वक्त अपने कमरे में ही रहती, जबकि मेरा शौहर ज़्यादातर घर से बाहर होता। मैं इनकी मोहब्बत का करती भी क्या, इन लोगों को घर में देख भी नहीं सकती थी। वैसे तो मेरे ससुराल वाले एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर कुछ दिनों से मैं देख रही थी, मैं खाने की मेज़ पर बैठती तो मेरा शौहर मेरी नंद और सास से बातचीत नहीं करता था। मैंने इनसे कई बार पूछने और दरियाफ्त करने की कोशिश की कि ऐसा क्या हुआ है, लेकिन इन लोगों ने मुझे कोई बात नहीं बताई। एक दिन जबकि मैं अपने कमरे में सो रही थी, मुझे ऊंची ऊंची आवाज़ें आने लगीं। मैं बहुत डर गई थी। मैं उठकर फौरन ही बाहर आई। मैंने देखा कि ये आवाज़ें मेरे अपने नंद के कमरे से आ रही थीं। मुझे बड़ी सख्त हैरत हुई। मैं फौरन ही भागकर वहां पहुंची, पर बाहर मेरी सास आ गई। मुझे देखते ही बोली, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने गौर से सुनने की कोशिश की। मैंने देखा अंदर मेरे शौहर की आवाज़ आ रही थी। वो शायद रो रहा था या न जाने क्या, पर बहुत जज्बाती सूरत हाल थी। मैंने सुनने की कोशिश की, पर मेरी सास ने मुझे वहां कान लगाने तक नहीं दिया। बोली, चलो चलो बेटी, तुम्हारे काम की बात नहीं है। मेरी सास मुझे खींचकर मेरे कमरे तक ले आई। मैं हैरान परेशान थी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो ये लोग मुझे बता नहीं रहे। फिर मैं अपने कमरे में ही रही। काफ़ी देर के बाद हमाद अपने कमरे में आए तो कुछ परेशान से थे। उनका चेहरा लटका हुआ था। ऐसा लगता था जैसे वो अभी ज़मीन पर ढह जाएंगे, पर मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। मैं उनसे पूछ नहीं सकती थी क्योंकि मेरी सास ने मुझे खुद मना किया था। बहरहाल मैंने उनका सर वगैरह दबाया और फिर वो सो गए। थोड़ी देर के बाद मैं भी सोने के लिए लेट। सुबह उठी तो घर का माहौल अजीब सा था। मेरी नंद और सास भी आपस में बात नहीं कर रही थीं। मेरी सास नंद की तरफ शिकवा किना निगाहों से देखती और फिर मेरे शौहर ने उनके साथ नाश्ता भी नहीं किया। मुझसे कहने लगे कि जाओ जाकर मुझे नाश्ता ला कर दो, आज मैं नाश्ता तुम्हारे साथ कमरे में ही करूँगा। मैं मजबूरन गई। जाकर नाश्ता डालकर अपने कमरे में ही ले आई। मेरी सास ने मुझे मना नहीं किया, वरना इससे पहले अगर मैं ये हरकत करती तो वो शायद मुझ पर ही शक करती। लेकिन वो जान गई थी कि रात वाले वाकये की वजह से हमाद उनके साथ खाना नहीं खाना चाहते। मैं अपने कमरे में परेशान बैठी अपने शौहर के साथ नाश्ता कर रही थी। दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, पर पूछ एक भी नहीं सकती थी। नाश्ता करने के बाद हमाद घर से चले गए। मेरी सास मेरे पास आई और अपनी चादर मेरे पाँव में रख दी। क्या हुआ है माँ? मैंने हैरत से पूछा। बेटी मुझसे एक वादा करो, मेरी सास ने रोते हुए कहा। जी माँ जी बताएं, कैसा वादा करूँ आपसे? तुम कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी और बेटे की लड़ाई के बारे में जुबान कभी नहीं खोलोगी, किसी को कुछ नहीं बताओगी, वादा करो। मैंने अपनी सास को हैरत से देखा। उसे एक लम्हे वो मुझे पागल सी लगी। माँ जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने ऐसा क्या देख लिया कि मैं जाकर दूसरों को बताऊंगी, या ऐसा भी क्या सुन लिया है मैंने? आप बिल्कुल फिक्रमंद ना हो, मैं जो भी करूंगी सही करूंगी। मैंने तो अपने शौहर से भी नहीं पूछा कि ये सब क्या था, और आप मुझसे ऐसी तवक्के रखती हैं कि मैं बाहर जाकर किसी को बताऊंगी। मेरी सास मुतमईन हो गई, पर वो बहुत परेशान लग रही थी। शाम तक मेरा शौहर घर नहीं आया। मैं बहुत परेशान हुई। मेरी सास और नंदू को भी सख्त परेशानी हो रही थी। हमारे घर में और कोई मर्द नहीं था, हमाद ही थे। वही आते तो घर का चूल्हा चलता, खाना पकता, लेकिन आज उनको गए हुए 12 घंटे गुजर चुके थे। हम सब की परेशानी उरूज पर थी। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं अपने शौहर को फ़ोन तो करवा दूं पड़ोस में जाकर, लेकिन मेरी सास ने मना कर दिया। यहाँ तक कि रात हो गई, हम अकेली औरतें कहाँ जाती। फिर मेरी सास के दिमाग में न जाने क्या आया। इन्होंने मेरी नंद को कमरे में बंद किया, बाहर से ताला लगा दिया और मुझसे बोली, चलो बेटी। मैं हैरान थी कि इस रात के पहर हम कहाँ जा रहे हैं, पर मेरी सास काली चादर ओढ़े मेरे साथ ही चल पड़ी। ये रात के तकरीबन 9 बज रहे थे जब हम लोग करीबी थाना में पहुंच गए। थाने का माहौल अजीब सा था। मैंने देखा पुलिस वाले भी बड़े खरान किस्म के थे। इनकी तोंदें निकली हुई थीं। पुलिस हमारे मुआशरे में तहफ़्फ़ुज़ की नहीं बल्कि खौफ की अलामत बन चुकी है। बहरहाल अम्मा ने जाकर सारा मसला मेरे शौहर के बारे में उस कांस्टेबल को बताया जो कि पास ही बैठा था। कांस्टेबल ने भी कोई तवज्जो नहीं दी, जबकि सामने बैठा आदमी अपने किसी काम में मसरूफ था। कहने लगा,
बीबी अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखवा दो, मैं तुम्हारी एफआईआर दर्ज करता हूँ। मैं हैरान होकर उसे देखने लगी। आज से पहले तो किसी ने कभी एफआईआर के लिए शनाख्ती कार्ड नहीं मांगा। मैंने कहा, तुमने कितनी एफआईआर दर्ज करवाई हैं बीबी? उसने ये कहकर मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं खामोश सी उठकर खड़ी हो गई। अम्मा को भी इशारा किया कि यहाँ से चलें, ये लोग तो बहुत ही बदतमीज हैं। तब वो बड़ी मीठी जुबान में बोला, 1000 रुपये दे दो, तुम्हारी एफआईआर काट देता हूँ। मेरी सास ने उसे एक नज़र देखा, फिर अपने पर्स से 1000 रुपये निकालकर मेज़ पर रख दिए। पुलिस वाले ने बेशर्मी से वो पैसे उठा लिए और रिपोर्ट लिखने लगा। हमें नहीं पता कि उसने क्या लिखा था, हम लोग तो सीधा घर आ गए। पर न जाने क्यों रास्ते में मेरा दिल सख्त घबरा रहा था। मगर जैसे ही हम लोग गली के अंदर दाखिल हुए, मुझे चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मैं समझी कि शायद ये चीखें कहीं और से आ रही हैं, पर घर के थोड़ा करीब पहुंचने के जैसे ये चीखें घर के अंदर से आ रही हैं। मेरी सास और मैं दोनों ही डर गए। हमने जल्दी से घर का दरवाज़ा बजाया, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। थोड़ी ही देर के बाद दरवाज़ा खुला और 2 हट्टे कट्टे आदमी घर से बरामद हुए। ये देखकर मेरी जान निकल गई कि मेरी नंद के साथ क्या हुआ होगा, जबकि वो घर में ही मौजूद थी। मेरी सास रोती हुई अंदर की तरफ भागी, पर सहन का मंजर हम दोनों के लिए बहुत खौफनाक था। मेरा शौहर, जो कि सुबह सुबह से गायब था, वो सहन में बेजान पड़ा था। उसमें कोई हरकत नहीं हो रही थी, सांस भी नहीं चल रही थी। मैंने उसके दिल की धड़कन सुनने की कोशिश की, पर दिल धड़कना छोड़ चुका था। ये लम्हा बड़ा ही खौफनाक होता है जब आप अपने सिर को किसी के सीने पर रखें और वहाँ दिल की धड़कन सुनाई न दे। मैं अक्सर अपने शौहर से मजाक किया करती थी कि आपका दिल मेरे लिए बहुत तेज धड़कता है, पर आज जब उनके दिल की धड़कन नहीं सुनी तो मुझे लगा जैसे आसमान मेरे सर पर आ गिरा हो। मैंने और कुछ नहीं किया, अपनी सास की तरफ देखा शिकवा भरी नज़रों से कि ये सब कुछ उनकी वजह से हुआ, लेकिन वो मुझे वक्त पर बता नहीं सकी। ज़रूर कोई बात अंदर ही अंदर चल रही थी, पर इन्होंने सब कुछ मुझसे छुपाया। अगर ये बता देती वक्त पर, तो मैं अपने भाइयों और अब्बू से मदद ले लेती। एक अकेला भाई क्या ही कर सकता है। लगता था जैसे मेरे शौहर की मौत तबई नहीं हुई, बल्कि उन्हें मारा गया है। मैंने सास से कहा कि मैं अपने शौहर का पोस्टमार्टम करूंगी। बोली कि चुप हो जा, तेरा शौहर बाद में है, मेरा बेटा पहले है। मैं इसका कोई पोस्टमार्टम नहीं करूंगी, ये लाश की बेहुरमती होती है। खुदा का खौफ कर, तेरा शौहर है और तू ऐसी बातें कर रही है। पोस्टमार्टम कराकर कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं अपने बेटे की बेहुरमती नहीं करना चाहती। मेरी सास ने मुझे सख्ती से मना कर दिया। बोली कि तुमने इद्दत यहीं पर पूरी करनी तो मेरी एक और बात मानना होगी। सास की बातों पर मैं खामोश हो गई। मेरा सदमा तो बहुत बड़ा था। मुझे काफ़ी दिन लगे संभलने में। रो रो कर मेरी बुरी हालत हो गई थी। आंसू खुश्क हो गए थे, मगर रोने से क्या हासिल। मेरा शौहर तो इस दुनिया में अब वापस भी नहीं आ सकता था। अभी मेरी इद्दत गुजरे हुए तकरीबन 1 महीना ही हुआ था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी, शाम का वक्त था, कि मेरी सास मेरे पास आई और बोली, मेरी बेटी, अगर मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूँ जिस पर तुम्हें एतराज़ हो, पर तुम अपने शौहर की मोहब्बत में कबूल कर लो, तो क्या तुम मेरी बात मान लोगी? मैं अपनी सास को हैरत से देखने लगी। अब क्या रह गया है माँ जी, आपकी हर बात तो मान ली मैंने एतराज़न कहा था, मैं जानती हूँ तुम मुझसे खफा हो कि तुम्हारे शौहर के कातिल पकड़े नहीं गए, लेकिन प्यारी बेटी, अगर तुम एक और बात का मान रख लो तो मैं ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारी मुरीद हो जाऊंगी। तुम्हारी दूसरी शादी का बंदोबस्त भी खुद ही करूंगी। दूसरी शादी का सुन के मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। उस शख्स से नफरत हो रही थी जो मेरा दूसरा शौहर बनेगा। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। फिर मेरी सास ने मुझसे कहा कि क्या तुम्हें एक बच्चा चाहिए जिसके सहारे तुम सारी उम्र गुजार सको। अगर तुमने दूसरी शादी नहीं करनी और तुम किसी बच्चे की माँ बन जाओ, दुनिया के सामने यही मशहूर हो जाए कि ये बच्चा तुम्हारा है। मैं भी कभी इस बात पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। तो बताओ, क्या तुम किसी बच्चे को कबूल कर लोगी? मैं अभी चुप ही थी कि इन्होंने एक सफ़ेद गठरी मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने इस गठरी को खोल कर देखा। इसमें खूबसूरत नन्हा मुन्ना सा बच्चा था जो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही मेरा दिल पिघल गया। मैं उसकी तरफ देखकर हंस पड़ी। मैंने कहा, माँ जी,
ये भी कोई आजमाइश है भला? ये तो एक तोहफा है जिससे मैं दिन हूँ। माँ जी भी हंस पड़ी, बोली कि बस मैंने तुम्हें यही देना था। तुम इसे पाल पोस कर बड़ा करो, अपने पास रखो, फिर तुम भले दूसरी शादी ना करो, तुम्हारे माँ बाप कुछ भी नहीं कहेंगे, और तुम ससुराल में भी रहो तो कोई तुम्हें ताना नहीं देगा, न तुम्हें वापस बुलाएगा। वैसे भी मैं ये नहीं कहती कि बेटियां माँ बाप पर बोझ होती हैं, हाँ, पर जिम्मेदारी ज़रूर होती है उनकी। अगर तुम अपने माँ बाप के घर जाओगी, वो तुम्हारे लिए दूसरी शादी की कोशिश करेंगे। इससे अच्छा है कि तुम यहीं बैठकर अपना बच्चा पालो और यही समझो कि ये बच्चा तुम्हारे शौहर ही का है। इस बात पर मैं ज़रा चौंक गई थी। क्या मतलब माँ जी? मैं कैसे समझ लूँ कि ये बच्चा मेरे शौहर का है? बस बेटी, मुझसे कुछ ना पूछो। तुमने वादा किया था कि तुम मेरी बात पर चुप रहोगी, मेरा साथ दोगी। अब मैं मजबूरन खामोश हो गई। क्या कह सकती थी? मेरी सास मुझे सच बताना ही नहीं चाहती थी, पर मैंने दिल में सोच लिया था कि सच तुम्हें खंगाल कर रहूंगी। ये शौहर का है तो फिर इसकी माँ कौन है? सास के जाने के बाद मैंने उठकर बच्चे को बिस्तर पर आराम से लिटा दिया। उसके लिए दूध बनाने किचन में चली गई, जहाँ पर मेरी नंद पहले ही खड़ी थी। मुझे देखकर उसने नफरत से मुंह फेर लिया। आज तो मैं उससे भी बात करना चाहती थी। क्या बात है सोबिया? तुम क्यों परेशान हो और किस बात पर परेशान हो? क्या तुम्हें कोई गिला है मुझसे? मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? हमारा रिश्ता तो पहले बहुत ही प्यारा था, पर अब लगता है जैसे हम अजनबी हो गए हैं। मेरी नंद ने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। आपसे क्या गिला करूं भाभी? बस मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। मुझसे दूर रहें, वरना सच जानकर आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। उसकी बात सुनकर मुझे मजीद तजस्सुस होने लगा। आखिर क्या बात है सोबिया, जो हर कोई मुझे पहेलियां बुझवा रहा है? तुम मुझे कुछ तो बता दो कि क्या हुआ था उस दिन, और मेरे शौहर की मौत कैसे वाक़ई हुई। किसी दिन बताऊंगी जब अम्मा घर पर नहीं होंगी। अम्मा को बताऊंगी जब अम्मा घर पर नहीं होंगी। अम्मा को तो मैं ही भाई की कातिला लगती हूँ, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहकर मेरी नंद किचन से निकल गई और मैं सोचती ही रह गई कि किससे पूछूं और क्या करूं। मेरा बच्चा बड़ा होता जा रहा था। जब मेरे घर वालों को पता चला कि मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है तो ये लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि मेरा घर में ज़्यादा वैसे भी आना जाना नहीं था, इसलिए किसी ने कुछ मज़ीद सवाल नहीं किए थे। मोहल्ले के लोगों को भी खुशी हुई कि चलो, मेरे शौहर ने जाते जाते मुझे एक तोहफा तो दे ही दिया। अब मैं अपनी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत मुतमईन थी, पर अपनी नंद और सास का रवैया बड़ा ही अजीब सा रहता। वो एक दूसरे की तरफ देखना भी गवारा नहीं करती। कुछ दिन बाद मेरी नंद का रिश्ता आया। मेरी सास ने फौरन हामी भर ली और मेरी नंद की शादी कर दी गई। शादी वाले दिन मेरी नंद फूट फूट कर रोई थी। उसे देखकर मुझे भी कुछ हो रहा था। इतना तो मैं अपनी रुखसती पर नहीं रोई थी, हालांकि मेरी शादी तकरीबन ज़बरदस्ती ही की गई थी, पर मेरी नंद बहुत बुरे तरीके से रो रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो मर जाएगी, जैसे उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। इतना तो वो अपने भाई के मरने पर भी ना रोई होगी। नंद की रुखसती के बाद मेरी सास ने कहा कि अब मेरे कंधे का बोझ हल्का हो गया है, बस तुम इस बच्चे को पालो। मैंने कहा, माँ जी, इस बच्चे की माँ कौन है? बोली कि बस तुम रहने दो, अगर हम इस बारे में बात करेंगे तो शायद तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। अब मेरी सास ने इस कदर तजस्सुस फैला दिया था कि मैं खामखा इस बारे में जानना चाहती थी कि मेरे बच्चे की माँ कौन है। अब मैं दिन भर सास के साथ रहने लगी। वो कभी बाहर जाती तो भी उनके साथ होती। एक दिन उनसे एक औरत मिलने आई। मेरी सास मुझसे कहने लगी, जाकर चाय बना लाओ। मैं चाय तो बना लाई थी, पर उस औरत को भी देख चुकी थी। उसका हुलिया मेरे जहन में उतर चुका था। मैंने देखा वो तेज मेकअप और भड़कीले कपड़ों वाली औरत किसी और ही दुनिया की लग रही थी। उम्मीद है कि और ही दुनिया की लग रही थी। उम्मीद है कि आप समझ तो गए होंगे कि उसका ताल्लुक किस घर से था। मैंने परेशानी से सोचा, लेकिन अब की बार मैं फिर बेबस थी। मैंने सोचा अपनी बेबसी को ख़त्म करती हूँ। मैंने उस औरत का पीछा करने की ठान ली। मेरी सास घर पर ही थी। मैंने कहा, मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें लेने बाहर जा रही हूँ। मैं उस औरत के घर से निकलने से पहले ही घर से निकल चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकली, मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो एक बुर्के में मलबूस थी। इधर उधर देखने के बाद उसने एक गाड़ी को इशारा किया। वो रुक गई और फिर ये औरत उसमें बैठकर जाने लगी। मैंने भी एक करीबी रिक्शा पकड़ा और उसका पीछा करने लगी। औरत की गाड़ी आगे आगे जा रही थी। मैं उसका पीछा करते करते काफ़ी दूर आ चुकी थी। मैंने जब रिक्शे वाले को बताया कि तुमने इस गली जाना है तो बोला, बाजी, ये तो बहुत ही अजीब और गंदी जगह है,
आप किसी शरीफ घर की लगती हो, आप यहाँ जाकर क्या करोगी? मेरे तो सर पर आसमान गिर पड़ा। क्या मतलब? ये किसका मोहल्ला है? यहाँ कैसे लोग रहते हैं? मेरे पूछने पर उसने बताया कि ये मोहल्ला तवाइफों का है। यहाँ पर कुछ तवाइफें अभी भी रहती हैं, जबकि ज़्यादातर कोठे ख़त्म किए जा चुके हैं। हुकूमत ने भी इन लोगों पर ख़ास नज़र रखी हुई है। पुलिस वगैरह भी आती जाती रहती है। मैं ये सुनकर खामोश हो गई। मैंने कहा, मैं यहाँ ज़रूर जाना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। मैंने उस औरत का पीछा किया। वो एक घर में दाखिल हो गई। घर आलीशान था, खूबसूरत भी था। औरत के दाखिल होने के बाद एक आदमी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं ये सब देखकर वापस आ गई। वापस आई तो मेरी सास परेशान बैठी थी। बोली कि मुन्ना कब से रो रहा है, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने कहा, मैं सच की तलाश में निकली थी। आपने तो मुझे अभी तक सच नहीं बताया। मैं खुद ही देखना चाहती हूँ कि जिस बच्चे को मैं पाल रही हूँ उसकी माँ कौन है और आपके साथ मिलने कौन आता है। मेरी बात सुनकर सास ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। कि तुम ये बातें जानकर भी क्या करोगी? बाज़-औक़ात इंसान की लाइल्मी भी उसे फ़ायदा देती है। तुम लाइल्म रहोगी तो खुश रहोगी। मेरी बात मान लो। पर मैंने ये बात नहीं मानना थी। मैंने सास से साफ कह दिया, अगर आपने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। तब वो मजबूर हो गई और बोली, चलो बेटी, तुम इतना इसरार कर रही हो तो सुन ही लो, पर इसके बाद अपने शौहर से नफरत मत करना, इसमें कसूर तुम्हारा भी है। मैं खामोशी से सुनने लगी। याद है जिस दिन मैं और मेरी बेटी और तुम्हारा शौहर कमरे में ऊंची ऊंची आवाज़ में बहस कर रहे थे। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि कुछ दिन से मेरा बेटा और बेटी आपस में लड़ रहे थे। मैं आती तो चुप हो जाते। एक दिन मैंने अपनी बेटी से पूछ लिया कि तुम दोनों में किस बात की लड़ाई है। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि वो एक लड़के को पसंद करती है, चाहती है कि वो इस घर आकर रिश्ता मांगे। लेकिन एक मसला है, और जो बहुत ही भयानक और बड़ा मसला कि ये लोग मेरे भाई को जानते हैं और जानते भी इस हैसियत से हैं कि उनकी शोहरत कुछ अच्छी नहीं। मेरी बेटी ने तफसील में बताया कि भैया रात के वक्त अक्सर कोठों के चक्कर लगाते हैं, वहां जाकर बैठते हैं और एक औरत की जुल्फों के असीर हो गए हैं। ये बात उन लोगों को भी पता है जो मेरा रिश्ता लेकर आने वाले हैं। अब आप ही बताएं कि ऐसे में मेरी शादी कैसे होगी? मेरा शौहर तो एक तवाइफ शादी की जुल्फों में असीर होकर अपने घर वालों को और बीवी को भूल चुका है। ये बात सुनकर मेरे तो जैसे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। क्या हम आज तवाइफों के पास जाते थे? ये सोचकर ही मुझे घिन आने लगी। मैं चुप हो गई। तब मेरी सास ने मुझे अगली कहानी सुनाई, जिसने मुझे और भी ज़्यादा दुखियारा कर दिया था। मेरी सास ने कहा कि तुम्हारा शौहर अक्सर तवाइफों के पास जाता था, पर वहाँ के लोगों को इस बात की खबर थी कि ये अमीर है। जब तक वो पैसे लुटाता रहा, ये लोग पैसे ने तवाइफ को हकीकत में उससे मोहब्बत हो गई। वो भी उसे चाहने लगी। मेरा बेटा उस लड़की को भगाकर कहीं दूसरी जगह ले गया। वहाँ पर वो उसके साथ रहा, यहाँ तक कि उसकी एक औलाद भी पैदा हो गई। पर इसी दौरान इन लोगों को खबर हो गई कि हमारी लड़की को भगाकर फलानी जगह ले जाया गया है। वो लड़की तो उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही भाग गई, क्योंकि वो तेज थी। पर इन बदमाशों को मेरे बेटे का घर पता था, सो आकर इन्होंने मेरे बेटे की जान ही ले ली। बस फिर क्या था, एक कोहराम था जो मेरी बेटी की ज़िंदगी में भी आ गया। वो जिससे मोहब्बत करती थी, उसके ख़ानदान ने यही कहा कि यहाँ तो कत्ल तक होते हैं। तवाइफ शादियों से मोहब्बत शरीफ लोगों का कारनामा नहीं होता। बस ये कहकर इन्होंने मेरी बेटी का दिल तोड़ दिया। मेरी बेटी उनके बेटे से मोहब्बत करती थी, जबकि वो लड़का अपने माँ बाप की मर्जी पर भी चलना चाहता था, उनकी दुआएं लेकर शादी करना चाहता था। यूं दोनों की मोहब्बत अधूरी रह गई। मेरी बेटी और शौहर तुम्हारा इसी बात पर लड़ते थे, और आज जबकि वो चला गया, मेरी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से हो गई जिसे वो पसंद तो नहीं करती, पर वो बहुत अच्छा और माकूल इंसान है। मुझे यकीन है एक दिन वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगेंगे, पर अभी उस वक्त में देर है। मेरी सास ने मुझे बताया कि वो बच्चा भी उसी तवाइफ का है, पर इन लोगों को अगर मालूम पड़ गया कि ये बच्चा उसका है तो शायद आकर इसे छीन लें। लेकिन फिर मुझे तसल्ली भी दी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने सब में यही मशहूर कर रखा है कि ये बच्चा तुम्हारा है। अपनी सास की ये कहानी सुनकर मेरे दिल से मेरे शौहर की मोहब्बत यकदम उतर गई। वो गम जो मुझे बहुत गहरा था, अब दिल से छटने लगा। मैं दूसरी शादी के बारे में ख्याल करने लगी, क्योंकि जो शख्स जिंदा होते हुए
میرے ساتھ وفا نہیں کر سکا، میں اس کے مرنے کے بعد بھی کیوں اس کی وفا کا پاس رکھوں؟ اب لوگ کہیں گے انتظار کر رہی تھی، فوراً ہی دوسری شادی کر لی۔ آپ بتائیں، کیا مرد وفادار ہے یا عورت؟ کیا اب بھی